कुल हर जाई। रेखा रेखा रेखा, तुम्हारे पेट में बच्चा है, कुछ रुको भाई, रुक जाओ। शांत हो जाओ भाभी माँ, राजकली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप। भैया, अरे भैया, आप हमसे नाराज हैं? मैं आपका पैर छूना चाहता हूँ और आप उधर चले गए। हमसे कोई गलती हो गई है? नाराज नहीं हूँ, बल्कि तू मेरे पास ना। क्यों भैया? हाथों में हमारे कोड़ हो गया है। नहीं भैया, नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी मेरे भाई को हो जाए। आपके हाथों में कोड़ हो गया? हाँ, तुम मेरे पास ना आना राहुल कुमार। भैया, कैसे हो तुम? मैं तो आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ भैया। तुम्हें ठीक रहना चाहिए, लेकिन आप हमसे नजर मिला करके बात क्यों नहीं कर रहे भैया? ठीक है राहुल। हाँ भैया। तू आ गया? हाँ मैं आ गया। क्या बात है, आप रो रहे हैं? बड़े अच्छे मौके पर आए हो मेरे भाई, बड़ी जरूरत थी तुम्हारी। हाँ लेकिन भैया, बोलो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताएंगे? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सुनिए हमारी बात। कोढ़ी कैसे बिरल दोनों कारी में हुआ, सच्चे बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ? सच्चे बोलो भैया। कोढ़ी कैसे बिरल दोनों कर में हुआ, सच्चे बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ? सच्चे काहे अखिया से असुआ बहावत बिरन, काहे अखिया बात राहुल से पूछे ना बतावत बिरन। देख कर के बिरल मेरे मन में हुआ, देख कर के बिरल मेरे मन में हुआ, सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ? भैया, आप कह रहे हैं कि मेरे हाथों में कोढ़ हो गया है। हाँ, लेकिन भैया, आज से पहले जब मैं घर आया था तो मैं देखा आप बिल्कुल अच्छे थे, आप ठीक ठाक थे। आखिर ये अचानक ये सब कैसे हो गया भैया? और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहीं पर खड़े हैं और भाभी माँ राजकली आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है भैया घर में? सुनो मैं बताता हूँ। बोलिए भैया।
साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे किया को। आगे की बात सुनो। बोलो भैया, मैं सुन रहा हूँ। जली लाश बापू की थोड़ी बची है। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? नहीं। इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, कोड़ कर में प्रभु ने हमारे किया। राहुल कुमार, उस मालिक की मर्जी है, शायद मेरे लिए सजा है। खैर इन बातों को छोड़ो। सामने अपने बाप की लाश पड़ी हुई है। भैया। हाँ। बाबूजी, बाबूजी। किससे बातें कर रहा है तू? बाबूजी अब नहीं बोलेंगे। इन्हें मार डाला गया है। ये उनकी जली हुई लाश है। मुन्ना, ये सब कैसे हो गया भैया? अरे बाबूजी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी। ये बाबूजी हम लोगों को छोड़कर कैसे चले गए भैया? आप बोलते क्यों नहीं? बोलो भैया। इन्हें मारा गया। मारा गया है? कौन मारा है? कौन है? क्या नाम है? भैया, भैया आप एक बार उस दरिंदे का नाम बताइए जिसने अपने बाप को मारा है। भैया हम आपसे वादा करते हैं, अगर उस सारे दरिंदे को मैं जिंदा इस जमीन में न दफन कर दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं। आप एक बार उस कमीने का नाम बताइए भैया जिसने बाबूजी को मारा है। मैं कुछ नहीं जानता। बाबूजी से मिलने आया, हाथों में कोड़ हो गया है। हमारी घरवाली भी साथ में आई, तुम्हारी भौजाई। कई सालों के बाद उसके कोख में बच्चा आया है। एक खुशखबरी बाबूजी को देना है। राहुल कुमार सुनेगा तो खुश हो जाएगा। रंजना हो खुशियों से पागल हो जाएगी कि हमारे घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। सारी रास्ते यही बातें करते हुए आ रहा था मैं। यहां पर आया तो सबका उल्टा हुआ। क्या देखा कि बाप को मार दिया गया है और लाश कहीं और नहीं, अपने ही घर में मारने के बाद जलाया गया है। बड़ी बेरहमी से मारा गया है राहुल कुमार। तुम्हारी घरवाली आई गांव से घूमकर। मैंने पूछा कहां थी? गांव में किसी काम से गई थी मैं। अरे भाई बाबूजी को जलाकर मार डाला गया है। कुछ देर तो ड्रामा किया उसने, फिर कहती है तुम लोगों ने मारा है बाबूजी को। क्या? हाँ। राजकली आपको कह रही थी भाभी को? हाँ, कि हमने मारा है बाबूजी को। नहीं भैया, हम जानते हैं कि आप इस वक्त नाराज हैं उससे, लेकिन भैया। क्यों नाराज रहूंगा उससे मैं? राजकली आपको ऐसा, अरे कभी सोच नहीं सकती तो कह कैसे सकती है भैया? ऐसा आपको प्यार अंधा होता मैंने सुना था। पहली बार देख रहा हूं कि तू पागल हो गया उसके प्यार में। मैं तेरा बड़ा भाई होकर ये बता रहा हूं कि उसने हमको मारा है।
हम पर इल्जाम लगाया है, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है राहुल कुमार। मैंने उससे पूछा ये लाश किसकी है, तो कहती तुम्हारे बाप की है। तो मैंने कहा कि मेरे बाप है, तुम्हारे कौन है, कहा से कहती है ससुर है। मैंने अपने बाप को मार डाला, ये बात मुझ पे लगा रही है आरोप। अरे यार हमको मारा चलो ठीक है, तुम्हारी भौजाई के पेट में बच्चा है उसे भी बहुत मारा। मैंने कहा भाई इनके पेट में बच्चा है ना मारो, कहती बच्चा मर जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। पागल हो गई है वो, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तो हिम्मत बनाकर उसने हंटर को छीन लिया, वरना ना जाने कब तक मारती। हम पर इल्जाम लगाती है कि हमने बाबूजी को मार डाला है। राहुल कुमार मान लो ये तुम्हारी औरत हो या मेरी, है तो दोनों तो पराई हैं, दूसरे के घर से आई हैं। कोई पहले सेट हो जाता है, कोई समझ लेता है, समझदारी किसी में कम होती किसी में ज्यादा होती है। लेकिन हम दोनों तो सगे भाई हैं मुन्ना, हम भगवान की कसम खा के कहते हैं रे भैया हमारे मन में कोई पाप नहीं है मेरे भाई। हमने बाबूजी को नहीं मारा है। देख मेरे हालात को देख, मैं अपने हाथों से एक गिलास पानी उठाकर नहीं पी सकता, बड़ा बाबूजी को क्यों मारूंगा, मैं कैसे मारूंगा। भैया कसम खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आप पर भरोसा विश्वास है भाई कि आप बाबूजी को नहीं मार सकते। नहीं ये राजकली की सोच गलत है भैया। हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात आप मेरे की राजकली नहीं आपको मारी, हाँ और भाभी माँ के पेट में जो बच्चा है उसको मरने के लिए ये बद्दुआएं दे रही थी। हाँ हाँ कि मरता है तो मर जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। भैया आप इधर आइए, आप साइड में आइए, मैं राजकली से बात करना चाहता हूँ। लड़ाई करोगे? नहीं भैया आप डरिए नहीं। देखो तमाशा मत बनाना, चूंकि बाप की लाश पड़ी हुई है, जो भी बातें करना है शांति से कर लो। नहीं भैया आप इधर आइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हरामजादी, मेरे भाई की आंख में आंसू, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। आज मेरे भाई की देन ही कि मैं इस लायक बना हूं। हाँ, मैं कभी अपने भाई के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं किया, और इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि भैया के ऊपर हाथ छोड़ दी। अब यही बताएगी कि बाबूजी की जान गई कैसे। राजकली इधर आ। अरे राजकलिया, आया मुझको पता तू सही रे। अरे राजकलिया, अरे राजकलिया मुझको पता तू सही, आग बापू के तन में है कैसे लगी। कौन दुश्मन बना अपने परिवार का, दुश्मनी मन के घर में है किसके। बोल बोल बाबूजी की जान कैसे गई, किसी ने मारा है, अब तू ही बताएगी। ज्यादा चिल्लाने पहले हमारी बात सुन। इतनी बड़ी हिम्मत की भैया के ऊपर तू हाथ छोड़ी। हाँ छोड़े बात जहाँ आई ना, पहले हम बुढ़ाऊ खाना देख चले गए गाँव तनी काम रहा, वहाँ लौट के आओ क्या देखा कि दोनों पुराने बुढ़ाऊ मार के जलाई, दोनों जने भगा जात रहे। जना मौके दमाए देख ना क्यों जाने न पाओ बुढ़वा कैसे मारे। भैया भाभी जब अपने ससुराल में थे, घर में तू अकेली थी, तेरे अलावा बाबूजी कोई नहीं मारा है, और जैसे तू मेरे भैया के ऊपर हाथ छोड़ी है। ज्यादा चिल्लाए ना, कहा था कोड़ियाओ मारत ना, ये कोड़ियाओ मारत जवाब शुद्ध करके निकालना। मेरे भाई कौन कहेगी, मेरे भाई कौन क्या कहेगी। आज गला दबा कर तेरी। रुको 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 रुको, भैया भर जाइए, भैया भर जाइए। क्या करोगे, उसे मार डालोगे? मार दूंगा, क्या मार दूंगा इसे, हर चार दिन को। पागल हो गए हो। क्या समझते हो आपको? अरे भाई औरत को कोई मार कर नहीं समझा सकता, पहले भी मना किया कि तमाशा मत करना। घर में न रहे, मरवाई ले हमारा गाँव की राव कोड़ गाँव तो आज हाथ जुड़ाएंगे, ये क्या हाथ रहे पहुंचे बाहर आग लगाए जब राहुल हाथ मरवाई ले आता है ना। ज्यादा गचर गचर कर बे ना, अगर ज्यादा गचर गचर कर बे क्या कर बे रे, क्या
करबे का करबे हाँ क्या करबे रे अब अही निकारब तहने एगो अलग जूता हाँ। अही कहती गाले पे भाई 20 जूता लगाओ तो वही जूता छीन के मराई गयो 20 जूता यहाँ गाले 20 जूता वहाँ गाले मारब तो और मोटाई पच जाए महाराज गयो भगवती गाओ की रहो। इस बात पर तो आदमी ताली बजाना चाहिए। सुना था हाँ सुन रहा हूँ कि वो 20 जूता मारी है तो ये 40 मारी। हाँ काहे ना मारा बेटी कम नहीं क्या महाराज गए अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कम होना भी नहीं चाहिए। काफी पढ़ी लिखी लगती है लड़की भाई। पढ़ी हो? अच्छा हम डबल भी अस्सी करे क्या करेंगे गोबर है क्या महारानी करेगी ना डबल भी ऐसी करे हाँ रे डबल भी अस्सी करे ध्यान दे कितना पढ़ जाता हाँ तय राहुल कुमार ये वही लड़की है जिससे रातों दिन तुम मोबाइल पे लगे रहते थे। शादी नहीं होगी तो जहर खा के मर जाएंगे। ये वही लड़की है ना? हां तो डबल भी ऐसी करे तोर माई बाप कितना पढ़े अरे हमार माई बीए करे महारानी के आड़ू हो बाबू बाप ने कहा बाबू ज्यादा नहीं पढ़ा लेकिन कोई लौरी कमात रहे कमाई रुपया रखे हैं महारानी का तो ऐसी भीख मांगता है क्या रे रुपया बाहर बाप कमा के रखा हाँ, रखी है लेकिन कॉलेज में आवत रहे तोर बैग तोर कॉपी कलम लाली लिपस्टिक जितना सब पहिरा था एक ही सैंडल गोलम चप्पल नहीं रहा हम खरीद के देते रहे कॉलेज में जौन की शादी ना फिर करे पहले देते रहे यहाँ तक कि बाप को बड़ी बड़कई करता बड़ाई करता कोई लौरी में कमाता है पैसा कमाई रखे है एक ही मोबाइल तो खरीद के ना दे पाए तोर बाप है? एक ही कीपैड नाम मोबाइल लेकर रही नोकिया के वो नेटवर्क का हमारा चुका रहा है आराम दिन हमार देन हमार शुक्र मना हमार देन है अपने भाभी झूठ बोल के तो का शादी से पहले 25,000 का मोबाइल टच मोबाइल खरीद समझे मोबाइल दे कोनो एहसान क्या गा भगवती के आड़ू हो हम तो दोस्ती बातें नहीं करे चाहत रहे कहीं के बड़की मोबाइल देते रोज वीडियो कॉल फोन करबे अब फोन करा वीडियो कॉल फोन उठाओ पहले सब कुछ तोहार देख ले तब भी आ करो कर भाई साहब तय तो सब कुछ देखत रहे तीनों टाइम महारानी गाड़े अच्छी पढ़ाई किया है मेरे भाई ने। कहा था मरेगा भगाई दे हाँ? क्या है कि भगाई क्या है रुको 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 रुको। अब तू भाग खड़ा है सामने हां बता देता ही खड़ा सामने भगाई के लिए आया का आया उखाड़ ले जा दोनों भाई आया उखाड़ ले भैया के अरे भाई बहू देखो परेशान ना हो। क्यों भाई ये 25,000 रुपए कहाँ था जो तुमने दिया था मोबाइल के लिए? घरे रखा रहा ना और कहाँ रहा तू तो ऐसे बोला तू जैसे सवार रहा तू। सवार ना गुस्सा लग बा राहुल के ऊपर झूठ बोल के 25,000 रुपया हमसे ले गए क्या ना भैया पूछे यही ट्रेक्टर के फीस जमा करे बाटे तो गुस्सा ना लागे। खैर गुस्साए वाली बात तो लेकिन मन से दोस्त क्यों को नहीं बोलते ने इस तरह। हाँ गाली ना बको। गुस्सा ना लागे। राहुल कुमार बाप की लाश पड़ी हुए पढ़े लिखे समझदार हो, पहले इनकी लाश का कफन दफन करो बाद में हम बात करते हैं। चुप रहो बहुरानी चुप रहना। हाँ ठीक है चुप रहो ले चलो लाश को बता। रंडा यो कब तवा थिया तू ना तोहरा ही नंबर हुआ है बताओ मुर्दाइया कठड़े मेरे ऊपर फेंक दे झौवन करता बाए में अरे का अपने भतरवा का कही हम नदी गाड़ी करे दिमाग का ही नहीं ने कहा ये पुलिस आए महारानी गढ़ जब आवत ना हमार बात सुनवाई नहीं करत जब आए ही भाई भौजाई की बात मान ले गांव वाले की बात मान ले हमका लागत हमारे मंदिर घंटा की नहीं बजाई चला जा भगवती गाँव जैसे कहा तही ए हो कहा तही ए हो का कहते रे कैसे मालूम तोर धीम हो गया इधर इधर आते का कहते बोल काहे मार खिसियान कुकुर ही नहीं झौहात कुकुर है बौरान कुकुर है ऐसा तरह काट ले ना कि डॉक्टर सुई ना लगाई पाई बताई देते खबरी ना खराब करू अकरे ते डबल बीएससी करे तोरे साथे हम हो पढ़त रहे कब ते डबल बीएससी करे भाई बता करे नहीं है कैसे हमरे संगे पढ़त रहा तू 21 साल में पास हो गया हम डबल दाम फेल हो गए दाएं हाँ फिर दोबारा पढ़े तो पास हो गए हाँ तो तू 21 दाम पास भे तू डबल नहीं कर पा हम डबल करेगी नहीं हाँ मतलब जोन फेल अब हो जोड़ा था काहे हमार पूरा साल तो खराब हो कि नहीं
तब भाई डाल हिया साल कम्मल सब खराब हो जाए तो 2 वर्ष है वही बार से कहा चाहिए ना, समझ लो अगर 60 में बोला था कि नहीं। हराम जादिन अकरे तो का जरूरत में कहा ये बता तो का हम टच मोबाइल दीन है हाँ का देखे का तो हमको दिखाए हैं भैया के सामने कहता है सबको देख ले तब दिया पहले हमारी बात सुना दिखाए थे हमका यही कह रहे हैं ना है कि जो सवाल ना आए सब कुछ दिखाए हमको, हम सब जोड़ के बताई दे भाई। तो कोई ये कह रहा कि वीडियो कॉलिंग में जो तो से सवाल ना जोड़त बनी वीडियो कॉलिंग करब हमका पूरा पन्ना दिखाए हम वैसे जोड़ के सब कुछ दिखाए के और क्या हम दिखाई बात पन्ना ही दिखाई बात ताई दादा दिखाता सब कुछ देख ले तब बिया झटकम निकल गया ना, झटकम निकल मारम झटकम चली जाबू फिर है राम चाची भैया भाभी को मारती है पता भैया हमसे कितने बड़े हैं भैया की उम्र 20 साल हमारी उम्र 5 साल की थी हमसे भैया कितने बड़े हैं तो भैया का हाथ छोड़ रही थी। अच्छा जाए चलते भैया उस गलती मान ले दीदी उस गलती मान ले अब क्या कहता है क्या बताओ। सुनो हमारी ड्यूटी रायबरेली में थी वहां से हम ट्रांसफर हो गए अब कहाँ गए। अब हमारी ड्यूटी लग गई है जिला प्रयागराज नवाबगंज थाने में अब यहीं पर हमारी ज्वाइनिंग है यहीं पर हम जाएंगे। तब तो बहुत बढ़िया जगह आ गया एक काम करे अब हम दीदी को उनके नैहरे न जाए दे लोग मारे चाहती है नहीं बात नहीं लड़कियां हुई है उनके नैहर में क्यों है नहीं ना हुआ जाए के सेवा सत्कार करे हिया रही दोनों पुरानी हम बनाओ खियाओ लड़कियों की देखभाल करे भाई। अब प्रयागराज में ड्यूटी लगी है ना ड्यूटी खत्म भाई बार प्रयागराज चला जाए शहर में वहाँ बहुत कुष्ठ रोग वाले डॉक्टर मिली है संपर्क के भैया के ले जाए दिखाए तो उनके हाथ को ठीक हो जाए नहीं भैया लड़के का दिल पैदा हो अपने लड़के छुए कि ना पाए से देखा तो रह गए। वाकई मुराशकली तुम लक्ष्मी हो मेरे भैया के प्रति तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी ममता है। भैया के नहीं पूरे परिवार की ममता है। तुम्हारी बात सुन के जी चाहता है कि तुम्हारा माथा चूम लो तो हर जवान जी कहा अगर यही ऐसे प्यार बांटती रहो पूरे परिवार में तो क्यों हम नाराज होंगे। अब आप घबराना प्यार बार सब करो। सुनो पहले हम जा रहे हैं लेकिन भैया भाभी देखभाल करना ठीक ठीक बा। आओ तुम्हारे पास फोन करते रहेंगे फोन कहे जाए। सुनो हम आज शाम को जाएंगे ठीक बा। सुनो थोड़ा यार जो औरत का धर्म होता है जब पति देश परदेश जाता है तो रात दिन भगवान से प्रार्थना करती है औरत कि हमारे पति जा रहे हैं उनका यात्रा सफल हो जिस गाड़ी में बैठे हो सही सलामत वो गाड़ी जाए और सही सलामत अपनी ड्यूटी पहुंच जाए। भगवान पहुंचने के बाद हम तुम अभी मत करो यार सही सलामत पहुंचाए दे हमारे जाने के बाद थोड़े जाने के बाद हमारे परिक्रमा करा। हाँ भगवान से प्रार्थना करना। अरे भाई लेकिन ध्यान देना जा भगवान से प्रार्थना करना मैं किसी सही सलामत पहुंच जाऊं। ठीक राजकली इधर आओ क्या करूं बाबूजी तो चले गए और बाबूजी को तुम बहुत मानती थी हाँ और बाबूजी की याद में रहोगी और घबराओ नहीं हम बीच बीच में तुम्हारे पास फोन करता रहूंगा हर समाचार लेता रहूंगा और कभी भी याद मत करना बाबूजी को ठीक। जितना भी पैसा चाहिए बताना हम तुम्हें पैसा भेज देंगे तुम्हारे खाते में ठीक। हम बाय बाय कहा तहाँ जाना दिया चला जाए लगा खूब भगवान से प्रार्थना करो भगवान से प्रार्थना करते हे भगवान सवेर होए वाला है तो अपने माई बाप कोरा से निकलता है जाता है महारानी गाड़ू जैसे चौराहे से गाड़ी पकड़े कोशिश करें इनके ऊपर ट्रक चढ़ जाए मर जाए तब ठीक। बताओ ये बुढ़ो गिलास बढ़िया दोनों भाई आए परेशान करे मैंने भूख लग गई हो चलिए देखिए पहले कुछ खाना वाना बना हो खाई ले उसके बाद क्या करेगा तब सोचे।